जिन लोगों ने पहले इमरान खान साहब से असम्बलियाँ तोड़वाई उन लोगों को अच्छी तरह से पता था कि इलेक्शन अभी जो सूरत हाल चल रही है उसमें इलेक्शन का ऐलान तो हुआ है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो इमरान खान की अवामी मकबूलियत की वजह से इलेक्शन से कन्नी कतरा रहे हैं। वो हीले बहाने और कोई ना कोई ऐसा चोर दरवाज़ा ढूंढ के इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। उन्होंने इस सारी गेम के अंदर जो प्लान किया और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इलेक्शन का जो एक लाएअमल था उसको सबताज किया। और आज मैं समझती हूँ कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो टोला है वो जीत गया है। इमरान खान को उन्होंने इस वक्त अगर 10-10 कैंडिडेट थे एक एक हलके में, तो मनपसंद नौसरबाज, कब्ज़ा ग्रुप और नौ दौलतिये और जो सियासी यतीम थे उनको लेबल लगवाए हैं उन्होंने टिकट होल्डर के। उनको भी पता है कि ये इलेक्शन नहीं होना, सिर्फ उन्होंने अपनी अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए वो टिकटें जो है वो गैर मुनसफाना तकसीम करवाई हैं। उससे क्या हुआ है कि जो जेन्युइन वर्कर था पीटीआई का, जिन्होंने पीटीआई के लिए कैदें भुगती हैं, जिन्होंने पीटीआई के लिए मारें खाई हैं, जो पीटीआई का सियालकोट के अंदर ट्रू फेस थे वो गोलियां खाई हैं जिन्होंने पीटीआई के लिए, वो आज जो है वो टिकट से महरूम है। और जो नौसरबाज हैं वो टिकटें लेके पीटीआई का लोगो लगा के दंदनाते फिर रहे हैं। तो उन सब को ये पैगाम जाना ज़रूरी है कि इलेक्शन जो है उसके अंदर सोशल मीडिया एक ज़रूर आपकी प्रोजेक्शन करता है, लेकिन नीचे दरख्त वही उगता है जिसका बीज होता है। और हवा से या हेलीकॉप्टरों से अगर बीज फेंक भी दिए जाएं तो नीचे ज़मीन ही हमवार ना हो उसके उगने के लिए, तो छतों पे दरख्त नहीं उगा करते। पहले ग्रास रूट लेवल पे देखना पड़ेगा। खान साहब ने जो फैसला किया रिव्यू का, बेहतर फैसला है, मुनासिब फैसला है। उनको खुद देखना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द ऐसे कौन से यरगमाली टोले हैं जिन्होंने उन टिकटों की बोलियां लगा के उनके मैंडेट को बेचने की कोशिश की है। और तहरीक इंसाफ को अगर एहतसाब का करना है, अमल करना है, तो सबसे पहले अपने घर से आए शुरू करें, ताकि पता चले कि अगर मेरिट से हट के टिकटें तकसीम हुई हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। और ऐसी सूरत हाल में जहां 10 अगर कैंडिडेट थे तो एक मनपसंद को चुन लिया गया, 9 जो है वो इस वक्त खान साहब और जमात के इस रवैये से नाला होके एक अजीब सी सिचुएशन का शिकार हैं। तो ये जो पीटीआई विद इन पीटीआई मैच है उसको ख़त्म करने के लिए खान साहब को खुद फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। और ये यरगमाली टोले से पीटीआई को हाईजैकरों से जान छुड़ानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो सियालकोट के अंदर मैं आपको कह रही हूँ कि आप देख रहे हैं कि सियालकोट के अंदर उमर मायर से बड़ा कोई पीटीआई का मामा नहीं बन सकता। इस वक्त जो है पीटीआई सर पे उठा के फिर रहे हैं, वो उमर मायर की कुर्बानियों का नेबुल बदल नहीं हो सकते, लेकिन अगर उसको गोलियां खा के भी अपनी वफादारी नहीं मनवा सका तो डॉक्टर फिरदौस या बाकी कोई लोग जो हैं वो उन नौसरबाजों से वफादारी के सर्टिफिकेट लेना अपनी तौहीन समझ